जी, दर्शन, विज्ञान, वैदिक, वाङ्मय के अलावा भी आपके गणित पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। गणित के विषय में मैं आपसे आपके विचार जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, कहीं से सुना है। सुनो, रबड़ी, कचौरी, मालपुआ, परोठे, घेवर, बाटी, दाल, मोहन भोग, ठीक, ये सामने परोस के रख दिए जाएं। भूख कहाँ है, बाहर या अंदर? अंदर ना। अब भोजन, जिस भोजन की लघुता या गुरुता गरिष्ठ भोजन है या झटपट पचने वाला भोजन है, इसका व्यक्ति को ज्ञान है और जीभ का चटोरा नहीं है। समझ गए? जीभ का चटोरा तो इतना पाएगा, ले लेगा, इतना जूठा छोड़ देगा। जीभ का चटोरा नहीं है, भोजन की कैपेसिटी, उनकी क्षमता, लघुता या गुरुता का ज्ञान है। भोजन सगुण साकार है और भूख सगुण निराकार है। अब कौन से ऐसा गणित है कि सगुण निराकार भूख का दर्शन करके सगुण साकार भोजन की क्षमता, कैपेसिटी का आकलन करके फिर इतना भोजन करके मेरी भूख तृप्त हो जाएगी, निवृत्त हो जाएगी, वो गणित के बिना काम होगा क्या? गणित हर जगह चाहिए या नहीं? ये गणित है या नहीं? इतने थकान है तो मैं कम से कम 7 घंटे तान दुपट्टा सो जाऊं तो थकान की निवृत्ति हो जाएगी, है या नहीं? नींद का वेग आया, अब आकलन कर लिया थकान की पूंजी कितनी है, अब कितने घंटे विश्राम करने पर थकान की निवृत्ति हो सकती है। यहाँ गणित का काम हुआ या नहीं? साथ ही साथ सामने वाला जिस स्पीड से कार को ला रहा है, हम इधर से जा रहे हैं तो कार में टक्कर ना हो और हम कुशलतापूर्वक चले जाएं, या सामने वाला जिस स्पीड से जिस ओर हम जाना चाहते हैं कार ले जा रहा है, टक्कर ना हो, उसको हम आगे कर लें। इसमें भी ड्राइवर को गणित का ज्ञान चाहिए या नहीं? गणित के बिना तो कुछ काम ही नहीं बनता। सारा विश्व गणित पर ही निर्भर करता है। देखो ये उंगलियां कितनी हैं, किसी किसी के 6, किसी किसी के 7 अलग है। उंगलियां 5 हैं या नहीं? बिना गणित के तो बनाने वाले ने नहीं बनाया नहीं होगा। ढाक के कितने पात होते हैं? वही ढाक के 3 पात। ढाक में 3 पात। बिना गणित के तो हो नहीं सकता है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये 5 भूत हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी हैं? 5 हैं। शब्द का ग्रहण करना हो तो श्रोत्र है, स्पर्श का ग्रहण करना हो तो त्वक है, रूप का ग्रहण करना हो तो नेत्र है, रस का ग्रहण करना हो तो जिह्वा है, गंध का ग्रहण करना हो तो नासिका है। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ही उनको ग्रहण करने के लिए इंद्रियां हैं। क्या हुआ? गणित है या नहीं? शब्द बोलते हैं कान से, सुनते हैं कान से, बोलते हैं किससे? वाणी से। ग्रहण का द्वार, त्याग का द्वार। गंतव्य को देखते हैं आँख से, चलते हैं पाँव से। ये ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, सारा व्यवहार तो गणित के आधार पर ही चलता है। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि गोवर्धन मठपुरी पीठ के 143वें मन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने जीवन काल में 15 वॉल्यूम, बल्कि 16 वॉल्यूम लिखा था गणित पर अंग्रेजी में, परंतु वो शिष्य के घर रखते गए। अंत में शिष्य ने कहा, महाराज सारे ग्रंथ आपकी पांडुलिपि लुप्त हो गई। उसने धोखा दिया या जो भी दिया, तब तक मोतियाबिंद जो होते हैं ना आँख में, उसके वो शिकार हो गए थे। फिर भी उन्होंने अमेरिका में मोतियाबिंद की स्थिति में एक ग्रंथ लिखा 2 महीने में पांडुलिपि, जिसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। अंग्रेजी में मूल ग्रंथ है, हिंदी अनुवाद सहित वो हिंदी अनुवाद भी उस पर है। यहाँ काशी से
अंग्रेजी वाला मूल ग्रंथ और हिंदी वाला अनुवाद भी मिल जाता है। वही वैदिक मैथमेटिक्स है। विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स देने वाले गोवर्धन मठ पुरी पीठ के मान 143 में शंकराचार्य हुए हैं। और आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण शिष्यते शेष संज्ञा, इस प्रकार के सूत्र और उपसूत्र संस्कृत में जिसकी व्याख्या उन्होंने अंग्रेजी में की है, सूत्रों की प्राय रचना उन्होंने ही की है। इसी के आधार पर भविष्य में उनके अंग्रेज जो गणितज्ञ शिष्य और प्रशिष्य हुए, शिष्य और शिष्य के शिष्य, उन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया। कंप्यूटर भी हमारे मठ की देन है। विश्व को कंप्यूटर की संरचना हुई है वो वैदिक मैथमेटिक्स के आधार पर। आजकल अंतरिक्ष यान आदि में भी उस वैदिक मैथमेटिक्स के लगभग 40 सूत्र हैं, उनका उपयोग किया जाता है। हमने उस ग्रंथ की व्याख्या तो प्रारंभ की है। अभी पूर्वावनाय वैदिकार्ष गणित नामक एक ग्रंथ वैदिक मैथमेटिक्स में लगभग 400 पेज हैं। उनमें 25 पेज की व्याख्या भगवत कृपा से 1000 पृष्ठों में की है। वो ग्रंथ हम प्रेस में देने वाले हैं। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पेज की व्याख्या 1000 पृष्ठों में की गई है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स के अतिरिक्त हमारे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 15 ग्रंथ बाइनरी सिस्टम आदि पर हैं। विश्व में जो गणित का विज्ञान 5000 वर्ष पहले ही विलुप्त हो गया था, तब वेदादि शास्त्रों में जो कहीं कहीं सूत्र रूप में प्राप्त था, भगवान सूर्य की कृपा से वह सब ज्ञान विज्ञान हमारे मठ के द्वारा प्रसारित हो रहा है। भगवत कृपा बनी है, रहेगी। तो बाकी जो वैदिक मैथमेटिक्स के पेज रह गए हैं, चैप्टर उसमें 40 हैं, केवल 2.5 चैप्टर की हमने व्याख्या भी की है। बाकी संयोग करने पर लगभग 10,000 पृष्ठों में पूरे वैदिक मैथमेटिक्स की व्याख्या हो सकेगी। अब तक मेरे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, लगभग 12-14 ग्रंथ गणित पर प्रसारित हो चुके हैं, प्रकाशित हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के मूर्धन्य गणितज्ञ कई साल पहले मुझे सूचना दिए बिना ही कि क्या वो प्रश्न करेंगे, मठ में आए, रहे कहीं होटल में। 90, 30 4 बार में इतने मिनटों तक हमारा समय लिया उन्होंने। 90 और 30 दोबारा भी वो आए, फिर उन्होंने 45 मिनट समय लिया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के गणितज्ञ भी मठ में आकर गणित की पहेली सुलझा चुके हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, वो सब हमारे ग्रंथ हिंदी में थे। भारतीयों को पता नहीं चला कि हमारे ग्रंथ हिंदी में हैं, छप चुके हैं, छपने वाले हैं। लेकिन उनको कहाँ से पता लग गया? इतने टोही होते हैं, मोदी जी हों, मनमोहन जी हों, या वो नहीं रहे कलाम जी राष्ट्रपति, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं, अमित शाह जी, सबको मालूम है। लेकिन भारत का शासन तंत्र चाहे किसी भी दल का हो, चूँकि मैं किसी दल का नहीं हूँ, इसलिए मेरे ज्ञान विज्ञान सभी लोगों को परहेज। भारत की मेधा शक्ति शासन तंत्र के द्वारा कुचल दी जाती है, पर मेरी मेधा शक्ति चूँकि शासन तंत्र के द्वारा प्रदत्त नहीं है, कुचली नहीं जा सकती। लेकिन भारत में वो क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए उपयोग कर सके। पर पाश्चात्य जगत को लेकर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो इतने अनुसंधान रहते हैं, टोही हैं, कि हमारे ग्रंथ की कोई भारत में प्रसिद्धि भी नहीं हुई थी, लेकिन उन लोगों को पता चला। बस इतना संकेत करता हूँ कि आरएसएस के द्वारा संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के 100 गणित के अध्यापकों ने 3 दिनों तक हमारे मठ में रह करके और गणित का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में यूनिवर्सिटी आदि में जो गणित के प्राध्यापक थे या अवकाश प्राप्त हुए थे, वो 70 की
संख्या में पूरे भारत से आए। 3 दिनों तक उन्होंने भी गणित का प्रशिक्षण प्राप्त किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गणितज्ञों की यह टिप्पणी थी कि विश्व में 1% गणित है तो गोवर्धन मठपुरी में 100% गणित है। बस हो गया, धन्यवाद।